बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज हमने बात करनी है अफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड और सप्लाई ऑन प्राइस ग्राफिक मेथड। किसी भी टेबल और वैल्यू के बगैर सिर्फ ग्राफ के ज़रिए हम मार्केट इक्विलिब्रियम की कंडीशन को शो करेंगे कि जब डिमांड और सप्लाई में चेंज आता है तो फिर मार्केट प्राइस और क्वांटिटी पे क्या असर पड़ता है। It is the interaction of forces of demand and supply that determines market price। आपने मार्केट प्राइस के बारे में क्या पढ़ा है कि जहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पे आपकी मार्केट प्राइस तय पाती है। ठीक है जी, ये देखें डिमांड ने काट सप्लाई को किस नुक्ते पे कता किया है, पॉइंट ई पे। ठीक है जी, काटा है। यहाँ पे आपकी ये प्राइस सेट होती है ओ पी और क्वांटिटी आपकी सेट होती है ओ क्यू। ठीक है जी, इस कीमत पे शय बिकेगी और इतनी मिकदार में बिकेगी। हाउएवर वन अ पर्टिकुलर प्राइस इज सेटल्ड। ठीक है जी, ये पर्टिकुलर प्राइस सेटल हो गई, लेकिन इट डज़ नॉट मीन दैट इट विल कंटिन्यू टू स्टे परमानेंटली। ये परमानेंटली नहीं रह सकती, ये चेंज होगी। देखिए डिमांड भी इंसानों की चेंज होती है। जब किसी भी वक्त किसी भी चीज़ की डिमांड हो सकती है, सप्लाई भी चेंज होती है। बाज़ का चीज़ें बहुत ज़्यादा मार्केट में आ जाती हैं, बाज़ का शॉर्टेज हो जाती है। ठीक है जी, सो डिमांड एंड सप्लाई और बोथ में चेंज एनी टाइम, किसी भी वक्त तब्दीली आ सकती है। अच्छा जी, चेंजेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट द इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस एंड क्वांटिटी। जब डिमांड और सप्लाई दोनों चेंज होते हैं ना, तो फिर इसका असर प्राइस और क्वांटिटी पे भी पड़ता है। यही हमने ग्राफिकल इजहार करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी अफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड। डिमांड पे आपका क्या असर पड़ता है। देखें अभी ये हमने मार्केट प्राइस पहली बना ली कि ओ पी और कीमत है और ओ क्यू आपकी मिकदार है। आपकी डिमांड चेंज हो, जब डिमांड में इजाफा होगा तो ये ख़त लेफ़्ट टू राइट गिरता हुआ नेगेटिव स्लोप का ख़त है, जिसे डिमांड के चैप्टर में डिटेल से पढ़ा। ये ख़त सप्लाई के ख़त को इस नुक्ते पे, ठीक है जी, नुक्ता नया बनेगा। ये पॉइंट ये सप्लाई को ई ये होगा ख़त डी बार, इसे डी वन कह लें, डी बार कह लें, जो आपका दिल करता है इसका नाम रख लें। और ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है ई बार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जब डिमांड में इजाफा हुआ, डिमांड का ख़त पहले से ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा दाईं जानिब, लेफ़्ट टू राइट नेगेटिव स्लोप का। इसने ई या सप्लाई के ख़त को काटा। यहाँ पे देखें आपकी मिकदार बढ़ गई, ओ क्यू से ओ क्यू बार हो गई और आपकी प्राइस कितनी हुई, ओ पी बार। यानी ओ पी बार पे ओ क्यू मिकदार आपकी जो है वो फ़रोख्त होगी। ये देखें डिमांड के बढ़ने से प्राइस में इजाफा हुआ और यहाँ पे क्वांटिटी भी आपकी पहले से बढ़ गई। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है डिमांड में अगर कमी वाक़या हो जाए तो ये ख़त नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। ये सप्लाई के ख़त को ये देखें यहाँ काटा। ठीक है, ये ले, इसको आप बेशक D2 लिख लें, ये मैं लिख रही हूँ D डबल बार। ठीक है जी, ये D डबल बार, ये है आपका E डबल बार, तवाज़नी नुक्ता। ये आपकी प्राइस तय पाई ओ पी डबल बार और ये आपकी मिकदार है ओ क्यू डबल बार। क्या हुआ, इससे हुआ ये कि आपकी डिमांड के कम होने से प्राइस भी कम हो गई और क्वांटिटी भी आपकी कम हो गई। इसका मतलब है कि जब डिमांड में इजाफा होता है तो प्राइस भी बढ़ जाती है, क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। लेकिन जब डिमांड में कमी वाक़या होती है तो प्राइस भी कम हो जाती है और क्वांटिटी भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारी मार्केट प्राइस ऑफ पेरिशेबल गुड्स। आपकी जो ज़िया पज़ीर अशिया होती हैं, उस सूरत में आपका मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होगा और अगर चेंज हो जाए डिमांड तो तब क्या सूरत हाल होगी। मैंने आपको सप्लाई के चैप्टर में बताया था कि जो पेरिशेबल आइटम्स होती हैं, जल्द गल सड़ जाने वाली चीज़ें, उस सूरत में सप्लाई का ख़त वर्टिकल शेप का बनता है, क्योंकि एक फ़िक्स सप्लाई मार्केट में आती है चीज़ों को फ़रोख्त करने के लिए। ठीक है जी, तो उसे एकदम बढ़ाया नहीं जा सकता। हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से कीमत से लेके कम कीमत तक जितनी शय फ़रोख्त हो सकती है फ़रोख्त कर दी जाए। आपके जो ये टमाटर हैं, चेरियाँ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, केले, अंडे, ये दूध, ये कल सड़ जाने वाली अशियाएँ जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोख्त करने की कोशिश की जाती है। ये आपका जी पहला मार्केट इक्विलिब्रियम। ये आपका डिमांड के ख़त ने सप्लाई के ख़त को पॉइंट ई पे काटा है। यहाँ पे आपकी प्राइस जो है वो ओ पी है और मिकदार ओ क्यू है।
अच्छा जी, अब डिमांड में अगर इजाफा हो जाए तो डेफिनेटली ये ख़त ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है जी, ये जो आपका पॉइंट है ना सप्लाई का और डिमांड का काटने का, इसको आपने वाज़िया तौर पे शो करना है। इसका ये ख़त बनना डी बार। डी बार तवाज़न आपका कहाँ पे हुआ कायम, ई बार, ये वाला जहाँ पे डी बार ने काटा, यहाँ पे आपकी प्राइस कितनी हो गई, ओ पी से बढ़ के ओ पी बार हो गई। ठीक है जी। अच्छा जी, देखें कीमत आपकी बढ़ गई लेकिन मिकदार में कोई तब्दीली नहीं आई, मिकदार में कोई तब्दीली नहीं आई। अब अगर डिमांड में कमी वाक़या हो जाए, ठीक है, ये खाद नीचे को शिफ्ट हुआ, डी डबल बार, जी डबल बार, तो वाजी नुक्ता ई डबल बार, प्राइस आपकी कितनी हो गई, ओ पी डबल बार। क्या हुआ, प्राइस कम हो गई लेकिन डिमांड आपकी कम होने से प्राइस कम हो गई, क्वांटिटी उतनी रही। इसका मतलब ये है कि जब पेरिशेबल आइटम्स में डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन जो क्वांटिटी है ना वो सेम रहती है, इसमें कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती। फिर जब डिमांड में कमी वाक़या होती है तो प्राइस भी कम हो जाती है, लेकिन जो क्वांटिटी है आपकी वो सेम रहती है, उसमें किसी किस्म की कोई भी तब्दीली नहीं आती। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो हम करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई। अच्छा जी, अब सप्लाई का ख़त चेंज होगा, डिमांड का नहीं होगा। ठीक है जी, देखिए मैंने सारे ग्राफ में ओ वाई पे प्राइस ली है और ओ एक्स पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई। ये आपको मैंने बार बार बताया है कि हम ओ वाई पे प्राइस लेते हैं और एक्स पे क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई। आपने ना सिर्फ इस ग्राफ को बनाना है बल्कि इसकी एक्सप्लेनेशन भी करनी है, बताना भी है कि किस किस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाते हैं। ये डिमांड का ख़त नेगेटिव स्लोप का, ये सप्लाई का ख़त, दोनों ने एक दूसरे को पॉइंट ई पे काटा है। यहाँ पे आपकी जो प्राइस है ओ पी है और क्वांटिटी आपकी जो है वो ओ क्यू है। ठीक है, अब है जी इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई। सप्लाई में तब्दीली, यानी जब भी सप्लाई में इजाफा होता है हमेशा याद रखिएगा ये ख़त जो है ना नीचे की जानिब दाएं साइड पे इसको बनाया जाता है। ठीक है जी, ये हुआ एस बार, एस बार, ये आपका तवाज़नी नुक्ता ई बार। ठीक है, ये आपकी प्राइस तय पाई ओ पी बार, ओ पी से प्राइस कम हो गए, ओ पी बार हो गई, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी आपकी बढ़ गई, ओ क्यू से बढ़ के ओ क्यू बार हो गई। क्या हुआ, जब सप्लाई में इजाफा हुआ तो प्राइस ओ पी से कम हो के ओ पी बार हो गई और क्वांटिटी ओ क्यू से बढ़ के ओ क्यू बार हो गई। अच्छा जी, अब अगर सप्लाई में कमी वाक़या हो जाए तो ये ख़त ऊपर की जानिब बनेगा। ठीक है, ये देखें, ये एस डबल बार और एस डबल बार, चाहे आप 1 2 3 लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। क्या हुआ कि आपकी प्राइस क्या तय पाई, ओ पी डबल बार, क्वांटिटी ओ क्यू डबल बार। हाँ जी, क्या हुआ कि क्वांटिटी में कमी वाक़या हो गई, प्राइस में इजाफा हो गया। क्या साबित हुआ इससे, ये आपका तवाज़नी नुक्ता ई डबल बार, कि जब भी आपकी सप्लाई में इजाफा होता है तो क्या होता है, आपकी सप्लाई में इजाफा होने से प्राइस कम हो जाती है और क्वांटिटी आपकी शाह की बढ़ जाती है, डिमांड की भी और सप्लाई की भी। अच्छा जी, और जब आपकी सप्लाई में कमी वाक़या होती है तो प्राइस में इजाफा हो जाता है और जो आपकी क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, ये होता है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, अब है कि डिमांड इंक्रीज़ मोर देन सप्लाई, कि डिमांड और सप्लाई दोनों में इजाफा हो, लेकिन सूरत हाल क्या हो कि डिमांड में इजाफा सप्लाई की निस्बत ज़्यादा हो। ठीक है जी, ये आपका ख़त डिमांड का नेगेटिव स्लोप का, ये आपका ख़त सप्लाई का। ठीक है जी, इंटरेक्शन इनकी कहाँ पे हुई, पॉइंट ई पे। प्राइस, मार्केट प्राइस क्या तय पाई, ओ पी, मिकदार आपकी ओ क्यू, ओ एक्स पे हमने क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई और वो आई पे प्राइस ली, ये मार्केट इक्विलिब्रियम हो गया। अब उसने कहा डिमांड में ज़्यादा इजाफा हो, मैंने बताया डिमांड का ख़त दाईं जानिब ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, ये ले
दोनों के इजाफे के ख़त बनाने हैं। अब इनका तो ये जो नया ख़त बनेगा ना आपका, अब तवाज़न यहाँ पे होगा, पहले पे नहीं होगा। ये देखें, सप्लाई में इजाफा कम हो, ये ले, ठीक है जी। एस बार और एस बार, ये वाला इंट्रैक्शन पॉइंट आपने क्लियर बनाना है। ये हुआ आपका ई बार। नए दोनों खतूत एस बार और डी बार ने आपस में इस पॉइंट पे ई बार पे इंट्रैक्शन कायम की, तो यहाँ पे क्या हुआ जनाब, यहाँ पे आपकी प्राइस में और क्वांटिटी में क्या सूरत हाल हुई, प्राइस में इजाफा हो गया और क्वांटिटी भी आपकी बढ़ गई। लेकिन एक बात यहाँ देखें, गौर करें, आपकी प्राइस ओ पी से बढ़ के ओ पी बार हुई और मिकदार ओ क्यू से बढ़ के ओ क्यू बार हुई। एक और बात भी नोट करें, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई में इजाफा हुआ, लेकिन डिमांड में इजाफा सप्लाई से ज़्यादा हुआ है, तो इस सूरत में कीमत में इजाफा कम हुआ है और मिकदार में इजाफा ज़्यादा हुआ है। ठीक है जी, ये है आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।